नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड पाठ 10 के पद वाक के बारे में पढ़ेंगे। वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। इस पद में कवयित्री लल्यद यह कहना चाहती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने द्वारा किए गए प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने नाव अपने जीवन को कहा है और कच्चे धागे की रस्सी उनकी सांसें हैं। उनके सांसों की तुलना की गई है। कच्चे धागे की रस्सी जो आसानी से टूट सकती है, यहाँ ये कह रही हैं कि ये नाव अपने जीवन की नैया को वे सांसों की कच्ची डोर से खींचे जा रही हैं और ये नाव कहाँ चल रही है? भव सागर में तैर रही है। कवयित्री क्या चाहती है? वे इस भव सागर से पार उतरना चाहती है और इसके लिए ईश्वर प्रार्थना कर रही है कि वे उनकी मदद करें और कह रही है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। यानी यहाँ पे कहने का भाव है कि न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेंगे और इस दुनिया के भव सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इस पंक्ति में कवयित्री कहना चाहती है कि कच्ची मिट्टी से निर्मित बर्तन जिसे अच्छे से पकाई नहीं जाती, बर्तन को आग में पकाई जाती है तब वह मजबूत बनता है। तो इस दुनिया से मुक्ति पाने के लिए कई क्रियाकर्म किए जाते हैं, जो कवयित्री कह रही हैं कि वो सारे कर्म मेरे व्यर्थ हो रहे हैं और ये क्रियाक्रम उसी प्रकार है जिस प्रकार कच्ची मिट्टी का बर्तन होता है। ये सारे प्रयास कच्ची मिट्टी के समान है जिसमें से पानी टपकता रहता है और इस असफलता के कारण उनके मन से दुख की आह निकलती रहती है। अगले पंक्ति में कवयित्री कहती हैं कि जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। हुक का मतलब होता है बच्चों दुख भरी आह। असफलता की जो कसक है वह उनके मन को और दुखी कर रही है और चाहती है कि इस दुनिया से मुक्ति पालें वो और ईश्वर के घर की ओर प्रस्थान करें। ईश्वर का घर परम धाम होता है, इसीलिए अब वे उस घर जाना चाहती हैं। हमारे दूसरे पद में कवयित्री कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकर बंद द्वार की। अर्थात कवयित्री के कहने का भाव यहाँ पे यह है कि जीवन में संतुलन की महत्ता बहुत ही स्पष्ट है। उन्होंने कहा है कि भोग और उपभोग में दिन रात लिपटे रहने से कुछ नहीं मिलता। व्यक्ति और भी अधिक आत्म केंद्रित हो जाता है।
अगर वह रास्ता छोड़ देता है, स्वार्थ का रास्ता पूरी तरह त्यागी बन जाता है, तो उसके मन में अहंकार आ जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि ना तो व्यक्ति को भोग करना चाहिए और न ही त्याग करना चाहिए। जब व्यक्ति में समभाव होगा तभी वह उदार हो पाएगा और सारी दुनिया के लिए अपने हृदय के दरवाजे खोल सकेगा। अब हम इसका दूसरा अर्थ देखते हैं। कवयित्री कहती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधक हठ योग जैसी कठिन साधना में लग जाते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि जीवन भर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो वे कहती हैं कि ऐसे ईश्वर नहीं मिल पाएगा और अगर तुम वह रास्ता छोड़ दोगे तो योग साधना नहीं करोगे तो भी अहंकारी बन जाओगे, और अगर तुम्हें कुछ खाना ही है तो सम के भाव को ग्रहण करो, तो समम के भाव को ग्रहण करो और अपनी इंद्रियों पर संयम रखो। जो व्यक्ति ऐसा सीख जाएगा तो उसमें समानता का भाव जन्म लेगा। वह हर किसी को समभाव से देखेगा। जब समभाव जागेगा तब हमारी चेतना व्यापक होगी और मन मुक्त होगा, जिससे हमें ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी। धन्यवाद बच्चों।